हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, जो कि कुछ रीज़न की वजह से हमें वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला था। और अभी से हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए जो नए अपडेट्स हैं जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस अकाउंटिंग से रिलेटेड वो वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड है। काफ़ी टाइम से हम इनकम टैक्स के फॉर्म्स का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज 30 मई को जो हमारा इनकम टैक्स के फॉर्म है वो आ चुके हैं। चलो देख लेते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल में हम लोग जाएंगे और ओपन करने के बाद हमें डाउनलोड वाले सेक्शंस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि हम कल अगर देखते तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 होता था, और आज के डेट में 30 मई के जो हमारा है 25-26 असेसमेंट ईयर, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो फॉर्म्स है वो डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया है आज के डेट में मॉर्निंग में। जो कि ITR 1 एंड ITR 4 ही दो ही फॉर्म हमारा अभी तक रिलीज़ हुआ है। ठीक है, जो बाकी सारे फॉर्म्स है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ये हमारा फॉर्म और बहुत जल्द ही पोर्टल में आने वाला है। तो फिलहाल के लिए हम जिसके ITR 1 एंड ITR 4 फॉर्म्स जो भी एलिजिबल है फाइलिंग करने के लिए वो फाइलिंग कर सकते हैं। बट मेरा राय ये है कि आप कुछ दिन और इंतज़ार कर लिए, 15 जून तक आप इंतज़ार कर ले, ताकि हमारा जो AIS रिपोर्ट है प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाए सिस्टम में। और जो हमारा TDS है एंड किसी को फाइलिंग करना बाकी रह गया होगा तो जो फाइलिंग नहीं किया वो सारी चीज़ें प्रॉपर रिपोर्ट हमारा 26 AS एंड AIS रिपोर्ट में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 15 दिन के बाद हम लोग क्या कर सकते प्रॉपर तरीके से फाइलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा डिटेल्स होगा प्रॉपर नहीं होगा, हम लोग फाइलिंग कर भी देंगे तो क्या मिसमैच होने के चांसेस होगा और हमारा जो ITR होगा वो डिफेक्ट हो जाएगा, फिर हमें वापस से फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर है हम इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ दिन और 2 हफ्ते इंतज़ार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फाइलिंग करना इंतजार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ITR फॉर्म है यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो दिया हुआ है, और ऑनलाइन वाला जो है अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो हम एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी से हम लोग फाइलिंग फिलहाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि नॉर्मल आपका फाइलिंग है ITR 1 से, आप नॉर्मली आपका जो डिटेल्स हैं, आप बिजनेस सैलरी या फिर बिजनेस से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल से रिलेटेड, तो आप फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका TDS वगैरह नहीं है तो आप कर सकते हैं। बट मेरी राय है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, तो अगर आपने कभी FNO में या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर चुके होंगे, कैपिटल गेंस हुआ होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगा तो बेटर रहेगा। तो आप 15 दिन के बाद ही ITR फाइल करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्सेल जो यूटिलिटी है कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डाउनलोड करनी होती है एक्सेल बेस यूटिलिटी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जाके हमें फाइल में राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल पे ओके कर लेंगे। ठीक है, जब हम ओके कर लेंगे हमें हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन कर लेते हैं हम लोग। एक्सेल यूटिलिटी बहुत ही इजी है, आप चाहे तो ऑफलाइन तरीके से जो यूटिलिटी हमारा है इजीली आप फाइलिंग कर सकते हैं। ऐसा ऑनलाइन से बेहतर मुझे तो लगता है कि एक्सेल यूटिलिटी है। ठीक है, जैसे कि अभी सबसे पहले एनिमल एडिटिंग कर लेते हैं और जो हमारा डिटेल्स होगा ओके कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो आपको डिटेल्स कम्प्लीटली ये सारी डिटेल्स जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इनकम टैक्स के प्रोफाइल में प्रॉपर तरीके से आपने मेंशन किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, प्री फिल डेटा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल से लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड प्री फिल डेटा करेंगे तो उसके बाद JSON फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपके जो ये नेम प्रोफाइल के डिटेल्स हैं सारे, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड बाकी और जो डिटेल्स है आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक्सेल में जो एक्सेल यूटिलिटी है उसमें फाइलिंग करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, ये सारे डिटेल्स डालने के बाद हमें चूज़ करना पड़ता है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BAC, मतलब आप न्यू ओल्ड से न्यू रिजिम में जाने चाहते हैं तो आपको यस करना होता है। पहले क्या होता था कि प्रीवियसली हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड रिजिम
बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड वाला जो रिज्यूम है होता था, बट अभी से करंट ईयर से हमारा जो है न्यू रिज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमें यस करेंगे तो ओल्ड रिज्यूम में चले जाएगा। ठीक है, तो अगर आप न्यू रिज्यूम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करना नहीं है, और ओल्ड रिज्यूम में फाइलिंग करना है तो आपको यस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना रहता है कि यस आई यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ द अंडर सेक्शन प्रोविजन सेक्शन 139(1), अगर आपके 139(1) सेक्शन के हिसाब से आपको फाइलिंग करनी है तो यस करना है। उसमें क्राइटेरिया क्या है, अगर आप जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स में समझाया था, वो आप मेरे वीडियो पढ़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सेलेक्शन कर लिया, और हमने यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि हम जो फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, कब फाइलिंग कौन सा सिलेक्शन करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिलेटेड रिवाइज। सबसे पहले ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि हम लोग अगर 31 जुलाई से पहले फाइलिंग करते हैं तो। ठीक है, बट अभी आपको पता होगा मैंने आप रिसेंटली एक पोस्ट किया था जो कि हमारा इनकम टैक्स का जो ड्यू डेट है एक्सटेंड हो चुका है 31 जुलाई से 15 सितंबर तक। ठीक है, तो हमारा अभी का जो ड्यू डेट है 15 सितंबर तक नॉन ऑडिट केसेस में और इंडिविजुअल के केसेस में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम फाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी एंटर करना होता है। सैलरी आपका जो पूरा एनुअल सैलरी है वो यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपके पास अगर फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रॉपर एंटर करनी है। ठीक है, अदर सोर्स कुछ है आपका, तो यहाँ पे आपको अदर सोर्स में अमाउंट एंटर करना है एग्जाम्प्ट वाले में। उसके बाद नीचे आपको अदर सोर्सेज में ऑप्शन आएगा, जो भी इनकम अदर सोर्सेज से आपका है, एग्जांपल के लिए एफडी इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट है, ये सारी अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। ठीक है, सेकंड शीट में हम आ जाते हैं टीडीएस। अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी से या फिर कोई और दूसरे ऑप्शन मतलब सेक्शन से, तो आप यहाँ पे जो टीडीएस है आपका यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना होता है। ठीक है, टीसीएस सेम टीडीएस की तरह ही है, आपको यहाँ पे डिटेल्स करना है, ऐड करना है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक डिटेल्स ऐड करना है, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, और सेविंग है कि करंट है, यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक बैंक सेलेक्शन कर लेना मैंडेटरी होता है। सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड, अगर आपका अकाउंट में रिफंड बनता है तो आपको कोई भी एक सिलेक्शन कर लेना। कोई भी अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप यहाँ पे ऐड रो करके भी मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टैक्स पे करना होता है तो आप यहाँ पे ई पे टैक्स करेंगे तो आपको डायरेक्टली पोर्टल पे चले जाएगा और चालान जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको फिल करने के बाद नॉर्मली डिटेल्स जो है नेम और वगैरह, नेम और प्लेस वगैरह जो कि है यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना होता है। तो स्टार्टिंग से आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंटर सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। ठीक है, अगर वैलिडेट करेंगे तो आपको शीट ओके का ऑप्शन आएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे डिटेल्स सारा एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। फिर जैसे शीट टीडीएस इज़ ओके ऐसा आपको आना चाहिए, कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड वाला हमारा टीसीएस, फिर आपको वैलिडेट करना है, ओके करना है, नेक्स्ट कर लेना है। लास्ट में आने के बाद आपको पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट करेंगे तो शीट ओके है तो ही आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो टैक्स बनेगा वो यहाँ से जो आपके सैलरी से टैक्स बनेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आपका जो अगर आपको टैक्स पे करना है तो पे करने के बाद आपको जो अमाउंट है आपका यहाँ पे चालान की डिटेल्स हैं यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जनरेट जेएसएन फाइल करना है। तो जनरेट जेएसएन फाइल करेंगे तो आपको जेएसएन फाइल जनरेट होगा। सेम फाइल हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स में लॉगिन करने के बाद वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा बहुत ही बेसिक तरीके से हमने समझाया है, और आने वाली वीडियो में हम डिटेल्स में कैसे वर्क करते, कैसे हम लोग कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम लोग फाइलिंग करेंगे, वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।